डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। रेशनल नंबर्स होता क्या है, अगर हम किसी भी नंबर्स को अगर हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, कहने का मतलब पी और क्यू क्या है, अगर दोनों ही इंटीजर्स है, पी भी इंटीजर्स है, क्यू भी इंटीजर्स है, और साथ साथ अगर जो हमारा क्यू है वो अगर जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसलिए जीरो के इक्वल नहीं है क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी डिवाइडेड बाई क्यू, अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पूरा ही नंबर्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, किसी भी नंबर्स को अगर हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। जहाँ पे ये क्या है, पी भी इंटीजर से और साथ साथ क्यू भी इंटीजर से, दोनों ही इंटीजर से, पी और क्यू क्या है, इंटीजर से। जहाँ पे ये क्यू क्या है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल कहने का मतलब क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू सेट। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेट्स तो उससे उस वहाँ पे इजीली हमें ये समझ में आ जाएगा। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। कहने का मतलब बिलोंग्स टू कहने का मतलब क्या होता है, मेंबर्स। जहाँ पे पी और क्यू क्या है, किसका मेंबर्स है, इंटीजर्स का मेंबर है। कहने का मतलब पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और क्यू क्या होना चाहिए, क्यू भी इंटीजर्स होना चाहिए, और साथ साथ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो सपोज हमने रियल नंबर लिया, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, हमने -1, -2, तो क्या इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सारे नंबर्स के नीचे हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, तो सेम नंबर्स हुआ। 5 डिवाइडेड बाई 1 5 ही आया, 4 डिवाइडेड बाई 1 4 ही कहलाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 3 ही कहलाएगा। तो सारे नंबर्स डिवाइडेड बाई 1 हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो अगर दोनों ही इंटीजर है और साथ साथ नीचे में जीरो अगर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। तो ये सारे रियल नंबर जो कहलाएंगे वो सारे रियल नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। साथ साथ अगर हमने 0.5 लिखा तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारा क्या गया, 1/2। तो ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसके होगी, रेशनल नंबर्स के। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। जैसे 1, -3, ये तो सारे रियल नंबर्स हो गए, इसलिए हमारा जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 1 हम लोग लिख सकते हैं, -3 डिवाइडेड बाई 1 ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। तो ये सारे नंबर्स पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। 0/3 इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10। 3/10 कहने का मतलब ये फिर से पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। 10/3 तो ये भी एक क्या है, हमारा रेशनल नंबर से। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है कि जितने भी नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने क्या लिखा, 10/5 लिखा, तो 10/5 क्या हुआ, 2। सपोज हमने 5/2 लिखा तो ये क्या हो गया, 2/5 आया। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए। ऐसा नहीं कि ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हम अगर हम 10/3 लें तो 10/3 क्या कहलाएगा, क्या आएगा वैल्यू, 3.333, ये बढ़ता ही चला जाएगा, 333। तो ये नंबर्स कैसे कहलाएं, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएं। और ये सारे नंबर्स, ये नंबर्स कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है, जो कि टर्मिनेट हो जा रहा है। बट ये नंबर ऐसा है जो कि नॉन टर्मिनेट हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। तो इसे इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इस तरीके के नंबर को क्या बोलेंगे, जो कि एक फिक्स वैल्यू है। हाँ, ये ऐसा वैल्यू है जो कि इन्फिनिटी तक चला ही जा रहा है, वो भी 3 रिपीट होता चला जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इस तरीके के नंबर्स को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स का एक और डेफिनेशन क्या है कि वैसे नंबर्स जो कि अगर हमारा नंबर्स टर्मिनेटिंग है,
तो टर्मिनेटिंग है तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स। पहली चीज़ तो ये कि अगर नंबर हमारा अगर टर्मिनेटिंग है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर्स। जैसे हमने एग्जांपल में ये लिया, जैसे हमने 5/2 लिया, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, 5/2 हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये हमारा टर्मिनेटिंग है इसलिए ये नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। क्लियर है। तो वैसे नंबर्स जो कि हमारा टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स को तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे क्या, कि वो हमारा नंबर रेशनल ही होगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये नंबर क्या कहलाए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, बट ये भी तो पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर है। तो वैसे नंबर्स जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, वैसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ साथ जो डिजिट इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो वैसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो विथ रिपीटिंग नंबर्स, वैसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो विथ रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो कोई भी नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ अगर नंबर हमारा रिपीट हो रहा है तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। क्लियर है। जैसे हमने लिया 20/6 लिया, 20/6 क्या हुआ, 20/6 कहने का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में 3 से लगेगा, 6 3 सा 28, 6 3 सॉरी 6 3 सा 18, तो रिमाइंडर 2 बचा। अगेन ये कितनी बार में लगेगा, 6 3 सा अगेन 20, तो 3.333। अगेन ये नंबर्स क्या कहलाएगा, 20/6 क्या कहलाएगा हमारा एक, ये नंबर्स कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है और इसके साथ साथ डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो वैसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर टर्मिनेटिंग होता तो डायरेक्टली हम लोग बोल देते कि ये नंबर हमारा रेशनल होगा, बट ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए हम इस तरीके के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। तो किसी को डाउट नहीं है ना। तो हमें क्या समझना है कि रेशनल नंबर्स किसे बोलते हैं। तो रेशनल नंबर्स सबसे पहली चीज़ है ये कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, वैसे नंबर्स जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाए, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, वैसे नंबर्स जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर्स। पहली चीज़ है तो ये। दूसरी चीज़ें, वैसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर वैसे नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे नंबर्स जो कि नंबर टर्मिनेटिंग हो, तो वैसे नंबर्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या, कि वो नंबर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा हो, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि डॉट 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 यहाँ तक जा रहा हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो वो नंबर्स टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। तो सिंपली अगर कोई नंबर्स हमारा दे रखा हो, जैसे हमारा नंबर्स दे रखा हो एग्जैक्टली जैसे हमारा नंबर दे रखा हो 4.5689 फिक्स हो गया, तो ये नंबर्स टर्मिनेट हो गया 9 तक जाके, तो ये नंबर्स कैसे कहलाएं, टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर्स क्या होंगे, इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 45689 डिवाइडेड बाई, अगर हम पॉइंट्स को हटाएं तो नीचे में 1 पे कितना आ जाएगा, अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 45689 डिवाइडेड बाई 1000, 10,000 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा नंबर्स क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे आएंगे, जैसे हमने लिखा 4.689345 ऐसे रिपीट होता चला जा रहा है, तो इस तरीके के नंबर्स को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अब अगर हमने लिया 4.63
6 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 3 रिपीट होता चला जा रहा है। तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो दोनों ही नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो हमारा नंबर्स है, यहाँ पे नंबर्स जो इन्फिनिटी तक जा रहा है वो नंबर रिपीट हो रहा है, 6 3 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो कि रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है कहने का मतलब रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे अगर हमने फिर से 0 जैसे हमने 2 ले लिया तो ये रिपीट हुआ, तो ऐसा नहीं। रेगुलर इंटरवल पे हर डिजिट क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे 6 3 हर बार क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। तो हमने बहुत समझा दिया। आई थिंक रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्लियर है, इसके एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, या तो हम लोग क्यू डैश से डिनोट कर सकते हैं, या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारा डिनोट किसका तरीका है, इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, वैसे नंबर्स जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर पाते तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। बट इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे नंबर्स जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, सिंपल। तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स, क्लियर है। तो वैसे नंबर्स जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे हमने लिया √2, √3, √5। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ई, पाई। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे, क्लियर है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, √2, √3, ई, पाई। तो जो हमारा √2 है इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.4121 डॉट डॉट डॉट। ये इसमें क्या होता है, सॉरी ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसे और क्लियरली लिखते हैं। √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.4121 डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। कहने का मतलब डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब ये अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। √3 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होती है, 1.7320 डॉट डॉट डॉट। ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 2.718281 डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। पाई की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होती है, वो हमारी होती है 3.141592, क्लियर है। अब ई हमारा कांस्टेंट है, पाई भी हमारा कांस्टेंट है। ई क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे। पाई हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, पाई हमारा क्या है, आर्किमिडीज कांस्टेंट। ये हमारा क्या कहलाता है, आर्किमिडीज कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट, यूलर्स कांस्टेंट। या फिर इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट, क्लियर है। जिसकी ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.718281, अगेन 8 आता है। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई भी वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, बट ये इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ई की जो वैल्यू आती है
वो कहाँ से आती है, एक यूलर्स इक्वेशंस होता है, एक आगे आगे जब जाएंगे तो वहाँ पे एक हम लोगों को एक्सपेंशन पढ़ना है, e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1, हमने x का वैल्यू 1 रखा, तो ये क्या हो गया e, हमें e की ही वैल्यू चाहिए, तो राइट हैंड साइड हमने x की वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ गया 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल क्या होते हैं, वो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब कहने का मतलब 1 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। जिसे समझ में नहीं आ रहा हो फैक्टोरियल क्या होते हैं, वो ये चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, मैं ये चीज़ें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ई का जो वैल्यू है वो कहाँ से है। ये क्या हो गया 1/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये कितना आ गया 2, ये क्या आ गया 1/2, 1/2 कहने का मतलब 0.5 प्लस 1/6 कहने का मतलब 1/6 कहने का मतलब क्या हो गया 0.1 समथिंग समथिंग प्लस अगेन कुछ समथिंग समथिंग होगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो अगर हम इसे ऐड करें तो ये क्या आ गया 2.6 समथिंग समथिंग आ रहा है। तो सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये सारे नंबर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो किसके किसके इक्वल आ जाएगा 2.718281 के आसपास ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये ई की जो वैल्यू आती है ये वो यहीं से आती है, क्लियर है। तो ये सारे नंबर्स जो होंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे इरेशनल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये जो नंबर्स हैं पहली चीज़ तो ये कि ये जो नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या होता है फिक्स हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या होता है ये इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। ये नंबर्स जो है डॉट 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 लिखने का मतलब ये हमारा नंबर्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। उसी तरह ये जितने भी नंबर्स हैं वो हमारा क्या हो रहा है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। डॉट 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 कहने का मतलब क्या आ गया इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो पहली चीज़ है ये जितने भी नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ साथ इस सारे नंबर्स में कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है कि जो कि रिपीट हो रहा है, क्लियर है। कोई भी नंबर्स आप देख लो तो वो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा, तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। तो वैसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। वैसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ नॉन रिपीटिंग होते हैं, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें से हमने क्या किया, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उसको हमने अगर हटा दिया तो वो क्या कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स, क्लियर है। रियल नंबर्स में से अगर हमने क्या किया जितने भी रेशनल नंबर्स आ रहे होंगे अगर हमने उसे हटा दिया तो वो सारे नंबर्स कैसे बचेंगे इरेशनल नंबर्स बचेंगे, क्लियर है। आपने ये भी सुना होगा कि पाई की जो वैल्यू होती है 10 तक हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, बट ये गलत है। क्यों गलत है, हम क्या बोल रहे हैं कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर से, पाई एक इरेशनल नंबर से, और 22/7 जो होता है ये py/q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। तो ये हमारा कैसा नंबर्स हो गया, ये नंबर्स हमारा जो होगा ये हमारा कैसा आ रहा है py/q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, कहने का मतलब ये रेशनल नंबर्स है और पाई जो है इरेशनल नंबर्स है, क्लियर है। तो इरेशनल नंबर्स कभी भी रेशनल नंबर्स का इक्वल तो हो नहीं सकता है, तो कहने का मतलब पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता है। कहीं भी आगे जब क्वेश्चन है और वहाँ पे अगर पाई आ रहा हो तो हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोला हो कि पाई की वैल्यू को हम लोगों को यूज़ करना है 22/7, तब तक हम पाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे 22/7। ये ज़रूर है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो नियर बाई 22/7 के इक्वल होता है, बट ऐसा नहीं लिखेंगे कि पाई इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, ये कहना गलत है, क्लियर है।
क्यों गलत है ये आपने समझ लिया होगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स है, ये रेशनल नंबर्स है, इसलिए ये चीज़ें क्या है, गलत है। तो पाई की जो वैल्यू होती है नियर बाई 22/7 के इक्वल होती है। ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, अगर उसे हम रेशनल नंबर्स के साथ अगर हम ऐड करें, कहने का मतलब दो रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर ही देगा। किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें, जैसे हमने क्या किया 22/3 प्लस 4/5 हमने किया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो भी एक कैसा आएगा, रेशनल नंबर आएगा। कैसे, हमने एलसीएम लिया तो ये हमारा 15, तो ये क्या हो जाएगा 22 × 5 प्लस 4 × 3, ये कोई वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाई 15। कहने का मतलब ये पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अगर रिप्रेजेंट हो गया तो ये नंबर्स कैसे कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। कहने का मतलब दो रेशनल नंबर्स का सम हमेशा कैसा आएगा, एक रेशनल नंबर्स आएगा। क्लियर है। उसी तरह कोई भी दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा एक रेशनल नंबर्स आएगा, या फिर कोई भी दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक रेशनल नंबर्स आएगा। वही चीज लिखा गया है कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, वो हमारा एक हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर्स देगा। क्लियर है। उसी तरीके से कोई भी अगर हम रेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स के साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, तो हमारा क्या आएगा, जो हमारा नंबर्स आएगा वो हमेशा एक नंबर्स इरेशनल नंबर्स आएगा। कोई भी रेशनल नंबर्स को अगर हम इरेशनल नंबर्स के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, तो हमारा कैसा आएगा, नंबर्स इरेशनल नंबर्स आएगा। बट ये जो रेशनल नंबर्स हैं, अगर ये सपोज जीरो हो गया तो जीरो प्लस इरेशनल नंबर्स होंगे, जीरो इंटू इरेशनल नंबर्स, तो एक जीरो इंटू इरेशनल नंबर्स, वो कैसे नंबर्स आ जाएंगे, वो तो एक रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया है, एक्सेप्ट जीरो कहने का मतलब एक्सेप्ट जीरो एज ए रेशनल नंबर्स, कहने का मतलब हम यहाँ पे जीरो नहीं रखेंगे। तो एक्सेप्ट जीरो कहने का मतलब यहाँ पे जीरो नहीं रखने के अलावा और भी जितने नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स कैसे आएंगे, इरेशनल नंबर्स। हमने जैसे सपोज यहाँ पे हमने 2 रखा, तो 2 प्लस √3, तो ये एक इरेशनल नंबर से देगा। 2 माइनस √3, ये भी एक इरेशनल नंबर से देगा। 2 इंटू √3, तो 2√3, ये एक इरेशनल नंबर से। लेकिन अगर हम यहाँ पे जीरो रख रखे होते तो 0 प्लस √3, ये एक √3 आएगा, तो ये एक इरेशनल नंबर से। कहने का मतलब अगर हम 0 प्लस √3 करें, 0 माइनस √3 करें, 0 इंटू √3 करें, तो 0 इंटू √3 करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। ये हमारा एक रेशनल नंबर से, क्योंकि इसे हम के वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, 0 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो कोई भी अगर हम रेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स के साथ ऐड करें तो हमारा जो नंबर्स आएगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर्स आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई भी अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, या फिर कोई भी इरेशनल नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कोई भी दो इरेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। आप लोग सोचो क्या होगा। तो कोई भी दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी आ सकता है, या तो वो नंबर्स रेशनल भी आ सकता है या तो वो नंबर इरेशनल भी आ सकता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोई भी दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारा नंबर्स कैसा आ सकता है, एनीथिंग कहने का मतलब वो नंबर रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। जैसे हमने क्या किया, √2 प्लस √2 किया, तो ये क्या आ गया 2√2। 2√2 कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा नंबर्स कैसा हो गया, इरेशनल नंबर्स। सपोज हमने ऐसे ऐड किया,
ये एक इरेशनल नंबर्स है प्लस √2 की है, तो ये क्या आ गया 0। 0 कहने का मतलब ये क्या आ गया रेशनल नंबर्स। तो कोई भी दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें, दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो वो हमारा क्या आ रहा है, इरेशनल भी हो सकता है या फिर रेशनल भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारा क्या लिखा गया, एनीथिंग। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा आता है कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या फिर किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर्स को तो हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर ही सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। वो कैसे करेंगे, जो हमारा डेसिमल होगा उसको हटाकर नीचे में क्या देते हैं, 0 देते हैं। जैसे 2.5 हो तो 2.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 25/10 लिखते हैं। जैसे 2.5 तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 25/10। तो इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसे कैंसिल करें तो 5 से अगर हम कैंसिल करें तो 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, तो 5/2 इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो अगर हमारा नंबर टर्मिनेटिंग हो तो इसे इजिली हम क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ें अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा नंबर्स गिवन हो, जैसे 3 पॉइंट, जैसे हमारा नंबर्स है 3.333, तो ये नंबर्स कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 3.33 कहने का मतलब क्या हुआ, 10/3। 10/3 को अगर हम डिवाइड करें, 10 को 3 से डिवाइड करें तो सबसे पहले 3 में आएगा, तो 3 3 सा 9, रिमाइंडर 1 अगेन 3, तो 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो 10/3 को अगर हम डिवाइड करें तो वो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3.33333, जिसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं। अगर इस तरीके के नंबर हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और साथ साथ रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरीके के नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 3.3 के ऊपर हमने रेकरिंग दे दिया। रेकरिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके के नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर 3.3 ऊपर में हमने डॉट दे दिया, इसका कहने का मतलब भी सेम चीजें हुआ। क्लियर है। तो अगर हमारा नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ अगर रिपीटिंग है तो उस तरीके के नंबर्स को भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे करेंगे, उसका रूल क्या है। तो उसका जो रूल है वो क्या है, देखते हैं हम लोग। ओके, रूल देखते हैं। रूल क्या है, हमने क्या लिया था एग्जांपल में 3.333, जिसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3.3 बार। ये हमारा नंबर क्या होता था, 10/3। हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया था पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो इसके रूल क्या है, रूल ये हमारा बोलता है कि ये जो हमारा नंबर है ये हमारा कैसे नंबर से, रिपीटिंग नंबर से। अगर हमारा होता 3.43 बार, कहने का मतलब ये रिपीटिंग नंबर है और ये नॉन रिपीटिंग नंबर है आफ्टर डेसिमल। क्लियर है। तो किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को अगर हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, पहली चीज है नॉमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा। तो जो डिनोमिनेटर में होगा या फिर नॉमिनेटर में होगा, तो नॉमिनेटर में क्या होगा, सबसे पहले वैसे नंबर्स हम लिखेंगे जो कि क्या, डेसिमल को हटाने के बाद जो नंबर्स आया, कहने का मतलब जो नंबर्स है रेकरिंग लिखने के बाद, रेकरिंग देने के बाद जो हमारा नंबर आया क्या आ गया, 33 आया। तो डेसिमल हटाने के बाद जो हमारा नंबर्स आया उसे हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर में लिखेंगे। क्लियर है। तो नॉमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 33।
माइनस वैसे नंबर्स जो कि रिपीट हो रहा हो उसको छोड़ने के बाद जो नंबर हमारा बचा है वैसे नंबर्स को हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो नंबर हमारा क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 3। अगर जैसे हमारा होता है 3.43 बार, तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 34। क्लियर है। अगर हमारा नंबर होता 3.43 बार होता तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले नंबर्स क्या होता है 343 माइनस क्या 34, मतलब क्या हुआ, रूल्स देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, नोमिनेटर में क्या लिखेंगे, तो नोमिनेटर में देखते हैं ऑल डिजिट विदाउट डेसिमल। ऑल डिजिट विदाउट डेसिमल कहने का मतलब क्या हुआ, ऑल डिजिट विदाउट डेसिमल कहने का मतलब क्या हुआ 33, तो 33 हम लिख दिए माइनस नॉन रिकरिंग डिजिट विदाउट डेसिमल। ये तो हमारा डिजिट क्या हुआ 3 बार हमारा डिजिट कैसा हुआ, रिकरिंग डिजिट हुआ। नॉन रिकरिंग डिजिट क्या है, ये नॉन रिकरिंग डिजिट हमारा 3 है, तो 33 माइनस 3 करेंगे। क्लियर है। अगर हमारा 3.43 बार है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले विदाउट डेसिमल जो हमारा डिजिट आया वो लिख दिया हमने। उसके बाद नॉन रिकरिंग डिजिट्स को हटाने के बाद जो हमारा डिजिट बता, नॉन रिकरिंग डिजिट को हटाने के बाद जो हमारा डिजिट बचा वो हमारा क्या बचा 34। तो हमें उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो वहाँ पे चीज़ें इजीली समझ में आएगी। तो ये हमारा क्या होगा, नॉमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में उतने नंबर ऑफ 9 होंगे जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा होगा, जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा होगा उतने नंबर ऑफ 9s हमारे डिनोमिनेटर में आएंगे, और उतने नंबर ऑफ जीरोस हर नॉन रिकरिंग डिजिट के लिए एक हमारा 0 होगा, और हर रिपीटेड डिजिट के लिए एक 9 हमारा होगा। क्लियर है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा क्या है 0.3333, इस नंबर्स को अगर हम शॉर्टकट से ना लेके अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या है, ये क्या है, सपोज हमने 0.33 को हमने क्या लिखा, इसे हम y के इक्वल हमने इक्वेट किया। क्लियर है। हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3.3333। क्लियर है। इसे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन हमने 2 माना। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो 10y माइनस वाई क्या आ जाएगा 9y। हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 3.33 माइनस 0.333, ये भी इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है, तो ये पॉइंट के बाद सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/9, तो ये क्या आ गया 1/3। हम चेक भी कर सकते हैं कि 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0.33333। वही चीज़ कहने का मतलब इसे हमने क्या कर दिया PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये शॉर्टकट नहीं हुआ, ये इसे हम क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा, इसे हम कैसे कर सकते हैं, सपोज इसे हमने क्या किया y माना तो 0.755555। क्लियर है। हमने अगेन क्या किया 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा 7.555। क्लियर है। अगेन हमने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये 100y इज इक्वल टू 75.55555। क्लियर है। हमने 2 बार क्यों यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने एक ही बार क्यों किया, क्योंकि आफ्टर डेसिमल हमारा वैल्यू सेम होना चाहिए ताकि ये कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई किया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने फर्स्ट टाइम 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10y इज इक्वल टू 7.555। बट ये तो सेम नहीं हुआ, बट अगर हमने फिर से अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, 100y इज इक्वल टू 75.555। अब ये और ये क्या हो गया मैच हो गया, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसे क्या किया इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना, फिर हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, तो 100 माइनस 10 क्या आ जाएगा 90y
इज इक्वल टू 75 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 माइनस 7 अपॉन 90। क्लियर है? थर्ड को कैसे कर सकते हैं? अगेन हमने क्या किया, इसे y के वैल्यू के इक्वल इक्वेट किया, तो 0.352 रिपीट हो रहा है, 0.352 क्लियर है? तो हमने क्या किया डायरेक्टली किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.52 आएगा, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 35.2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ना तो 100 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा है, ना तो 10 से मल्टीप्लाई करने का फायदा है। हमने क्या किया, डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो दोनों साइड अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 352 रिपीट होता रहेगा। अब हमने क्या किया, इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना, फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 999y, 1000 माइनस 1 999y इज इक्वल टू 352.352 डॉट 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 352 हमारा रिपीट हो रहा है, और ये क्या आ रहा है 0.352 रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये सारा 352 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 352 ओनली। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 352 अपॉन 999। क्लियर है? तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं, 75 माइनस 7 कितना आ जाएगा 68 अपॉन 90, पी वाई क्यू के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, इसे भी पी वाई क्यू के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे, इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज हमने इसे क्या माना y माना, तो 0.23994 हमारा रिपीट होता चला जा रहा है। क्लियर है? हमने क्या किया, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये 0.94 हमारा डेसिमल के बाद आए, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 100y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23.9494 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट फिर से हमने क्या किया, अगेन 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 2394 डॉट 9494 रिपीट होता चला जाएगा। अगेन हमने इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना, फिर हमने क्या किया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, तो ये कितना आ जाएगा, अगर हमने 10,000 माइनस 1 किया तो ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 अगेन 0, 0 माइनस 1, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 9 अगेन 9, तो 9900y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2394 माइनस 23, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2394 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 9900, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 2 7 2 3, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ गया 2371 अपॉन 9900। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स होंगे, सपोज हमने एक और एग्जांपल ले लिया, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स 0 पॉइंट समथिंग वाले थे, 5 भी हम कर दिखा दे रहे। सपोज हमने इसे क्या किया y इज इक्वल टू 2.333, ये रिपीट होता चला जा रहा है, तो हमने क्या किया दोनों साइड हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10y इज इक्वल टू 23.333 आता चला जाएगा। तो इसे हमने इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना। नेक्स्ट हमने क्या किया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन अगर हम 1 करेंगे तो 10 माइनस y कितना आ जाएगा 9y, और ये क्या आ जाएगा 23 माइनस 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 23 माइनस 2 अपॉन 9।
क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा 21/9। तो इसे भी हम क्या कर पा रहे हैं, PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा शॉर्टकट नहीं हुआ। क्लियर है? हम लोग शॉर्टकट सीख रहे हैं कि किसी भी नंबर्स को हम PYQ के फॉर्म में शॉर्टकट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमारा जो हमने पीछे देखा था कि जो हमारा जो नॉमिनेटर में होगा वो क्या होगा, वो जो हमारा नंबर्स होगा इसे हम PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे PYQ के फॉर्म में इसे हम रिप्रेजेंट? तो नॉमिनेटर में जो होगा डेसिमल हटाने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, सारे नंबर्स को हमने रेकरिंग में लिखा। तो इस नंबर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार 0.3 बार। इस नंबर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.75 बार। इस नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, 0.35। 352 रिपीट हो रहा है तो 0.352 बार। इस नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, 0.2394 रिपीट हो रहा है तो 0.2394 बार। इस नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, 2.3 बार। इस नंबर्स को कैसे लिखेंगे, 3.425 बार। क्लियर है? तो सारे नंबर्स को पहले क्या करेंगे, जो नंबर्स हमारा गिवन है उस नंबर्स को पहले हमने रेकरिंग में लिखा, उसके बाद हमने रूल अप्लाई किया। तो रूल क्या बोलता है कि नॉमिनेटर में क्या होगा, वैसे नंबर्स डेसिमल हटाने के बाद जो भी नंबर्स हमारा बचा वो नंबर्स पहले आप लिख लो। तो डेसिमल हटाने के बाद नंबर हमारा क्या है, 03, कहने का मतलब 3, तो हमने 3 लिखा माइनस। वैसे नंबर्स वैसे नॉन रिकरिंग नंबर्स, ये तो रिकरिंग नंबर्स है जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो वैसे नॉन रिकरिंग नंबर्स को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल हमारा क्या बचा, सिर्फ 0 है तो 3 - 0 हमने किया। क्लियर है? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, उतने नंबर ऑफ नाइन्स लिखेंगे। ईच रिकरिंग डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, अगर दो डिजिट रिपीट होता, सपोज 0.32 के ऊपर पूरा बार होता तो हम 2 बार 9 लिखते हैं। यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए हम एक ही बार 9 लिखेंगे। और उतने नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा नॉन रिकरिंग डिजिट्स जितना होगा उतने नंबर ऑफ 0 लिखेंगे। एक भी डिजिट नहीं है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या डायरेक्टली इसे हम क्या लिखेंगे, 3/9। तो देख भी सकते हैं जो हमारा रिजल्ट आया था वो हमारा क्या आया था, 3/9। नेक्स्ट हमारा क्या है, 0.75 बार है। 0.75 बार को हम क्या लिखेंगे, शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखेंगे, 0.75 बार है तो 0.75 बार को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले डेसिमल हटाने के बाद, डेसिमल ये बार सिर्फ 5 पे है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, डेसिमल हटाने के बाद जो नंबर्स आया वो नंबर्स को पहले हमने लिख लिया, माइनस जो नंबर्स रिपीट हो रहा हो उसको हटाने के बाद जो नंबर्स हमारा बचा विदाउट डेसिमल उस नंबर्स को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो -7 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो 75 - 7 अपॉन उतने नंबर ऑफ 9 लिखना है जितना डिजिट रिपीट हो रहा है। तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक ही हमें 9 देना होगा। और उतने नंबर ऑफ 0 होगा जो कि रिपीट नहीं हो रहा है आफ्टर डेसिमल। तो एक ही डिजिट ऐसा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है तो एक 0 भी हमने दे दिया। तो 75 - 7 अपॉन 90। तो दूसरा हमारा यही था, 75 - 7 अपॉन 90। क्लियर है? 3 को कैसे लिखेंगे, उतने सबसे पहले नॉमिनेटर में क्या होता है, डेसिमल हटाने के बाद जो हमारा नंबर्स आया उसे पहले आप लिख लो। तो 352 माइनस क्या होता था, वो डिजिट्स जो कि रिपीट नहीं हो रहा हो उस डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी डेसिमल हटाने के बाद। वैसे नॉन रिकरिंग डिजिट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो वैसे कोई डिजिट ही नहीं बचा, तो 352 - 0 अपॉन उतना नंबर ऑफ 9 जो जितना नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो। तो 352 3 डिजिट हो ऐसा है कि जो कि रिपीट हो रहा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार 9 लिखना पड़ेगा और उतना बार 0 लिखना पड़ेगा जितना बार डेसिमल के बाद उतना बार हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना बार जो डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है।
तो कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक भी जीरो नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया 352 अपॉन 999। तो 3 देख लेते हैं, 352 अपॉन 999 मैच हो रहे। 4 हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या है 0.239494। कहने का मतलब 94 रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा सबसे पहले 2394 आएगा माइनस, ये हमारा रिपीटिंग डिजिट है, तो नॉन रिपीटिंग डिजिट क्या आ गया, डेसिमल हटाने के बाद 23, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन उतने नंबर ऑफ 9 जितना हमारा डिजिट रिपीट हो रहा होता, तो 2 डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है तो 2 बार 9 आएगा, और उतने नंबर ऑफ जीरो आएगा डेसिमल के बाद जितना डिजिट, हर डिजिट के लिए एक जीरो आएगा, तो इस डिजिट के लिए एक जीरो आएगा और एक 3 के लिए जीरो आ जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यही था, 2394 माइनस 23 अपॉन 9900। शॉर्टकट समझ में आ रहे? क्लियर है? तो 5 का क्या हो जाएगा शॉर्टकट्स, 2.3 बार है, 2.3 बार है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने नॉमिनेटर में 23 लिखा माइनस क्या हो जाएगा, वैसे डिजिट्स रिकरिंग डिजिट को हटाने के बाद जो हमारा नंबर्स बचा, तो हमारा नंबर्स क्या बचा 2, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या आएगा नीचे में, हर रिपीटिंग डिजिट के लिए एक 9 आएगा, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हमने क्या किया 9। डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा, तो एक भी नहीं है, तो हमने एक भी जीरो नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 वही था, 23 माइनस 2 अपॉन 9। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 3.425 बार है, तो ये कैसा हो जाएगा, सबसे पहले 3425 हमने लिखा माइनस क्या आ जाएगा 342 अपॉन कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, और 2 डिजिट ऐसा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, उसके लिए 2 जीरो आ जाएगा, तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो शॉर्टकट सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करो, फिर से देखो, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके।